कोयला घोटाले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी के चलते संसद का पूरी तौर पर ठप हो जाना इसलिए अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है क्योंकि यह सब ऐसे समय हो रहा है जब देश करीब करीब हर मोर्चे पर गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। निसंदेह कोयला खदान आवंटन में गड़बड़ी एक गंभीर मामला है और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन उसे लेकर संसद जिस तरह ठप पड़ी हुई है और पक्ष विपक्ष के राजनीतिक दलों का ध्यान सिर्फ इस एक मुद्दे पर केंद्रित होकर रह गया है, उससे यह सवाल उठनी स्वाभाविक है कि क्या किसी को आंतरिक सुरक्षा के बिगड़ते परिदृश्य और आर्थिक सुस्ती के चलते लगातार बढ़ती समस्याओं की परवाह है। यदि राजनीतिक दलों को इस सब की परवाह होती तो वह कोयला घोटाले को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े नहीं नजर आते। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि जिस संसद से यह अपेक्षित है कि वह विचार विमर्श के माध्यम से समस्याओं का हल खोजे, वहाँ इसी काम से बचा जा रहा है। गत दिनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस तरह पार्टी के लोगों को यह निर्देश दिया कि वह भाजपा के अलावा आक्रामक रवैया अपनाएं, उससे तो यही स्पष्ट होता है कि दोनों दलों के बीच तनातनी और बढ़ी है। इसके संकेत 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष PC चाको तथा पार्टी प्रवक्ता बनाने से मिलते हैं। ऐसी समितियों के प्रमुख से तो यह अपेक्षा की जाती है कि वह दलगत पार्टी से परे हटकर काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसे ही प्रमुख को प्रवक्ता बनाकर दलगत हितों की रक्षा करने के लिए आगे कर रही है। कांग्रेस PC चाको को प्रवक्ता बनाए जाने के पक्ष में तमाम दलीलें दे सकती है, लेकिन उनकी नई जिम्मेदारी से संयुक्त संसदीय समिति के किसी नतीजे पर पहुंचने की संभावनाएं और स्याह नज़र आने लगी हैं। अब तो ऐसा लगता है कि ना तो 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में तह तक पहुंचा जा सकेगा और न ही अन्य अनेक बड़े घोटालों में। कोयला खदानों के आवंटन में अनियमितता को लेकर विपक्ष और विशेष रूप से भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री की घेराबंदी पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं और खड़े भी किए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की इस दलील
को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। यदि वास्तव में ऐसा है तो फिर